तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। चलिए आज फिर से एक नया लेक्चर लेकर के हम आए हैं एपिसोड 4 में। ये चैप्टर का नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, हिंदी में इसको कहते हैं अवकलनीय समीकरण। तो हम लोग इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं उससे संबंधित। तो आप लोग इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, तो चलिए बच्चे लेट नहीं करते हैं। आज के कड़ी में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने देखो लिखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डॉज बाय राकेश रंजन सर। ओके, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखो एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग देखेंगे, समझेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको जो पूछा है वो डिग्री, क्या पूछा है, डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, तो डिग्री को बोलते हैं क्या, आप घात, और एक होता है ऑर्डर जिसको बोलते हैं आप आपका क्या, कोटि। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एक ऑर्डर एक डिग्री का। तो फिलहाल अभी यहाँ डिग्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो डिग्री के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि साइन कॉस टेन कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, अगर है तो उसके एंगल में कोई डीसी किया हुआ फंक्शन है। अगर डीसी किया हुआ कोई फंक्शन अगर रहता है उस केस में डिग्री होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ देखो आपके साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा, ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। अब ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर क्या होता है कि जितना मैक्सिमम डीसी होता है वही उनका ऑर्डर होता है। तो यहाँ देखो कई बार डीसी है, 2 बार, यहाँ कई बार डीसी है, 1 बार। तो मैक्सिमम कितना बार हो गया, 2 बार। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर पूछा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। कौन सा, सामान्य हल में, व्यापक हल में अगर आपसे आर्बिट्री कांस्टेंट का संख्या पूछा जाता है तो इसमें नियम क्या कहता है, जितना भी ऑर्डर आपको दिया रहेगा, फोर्थ ऑर्डर अगर है तो फोर्थ हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो थर्ड हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो सेकेंड। मतलब अगर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर जनरल सॉल्यूशन में पूछा जाएगा उस केस में जिस ऑर्डर का रहेगा आंसर वही हो जाएगा। तो ऑर्डर फोर्थ है तो आपका हो जाएगा कौन, 4 हो जाएगा। अगर आपका थर्ड रहता तो थर्ड, सेकंड रहता तो सेकंड हो जाता। जनरल सॉल्यूशन में ये अगर बात है, अगर इसी में पार्टिकुलर अगर पूछ देगा, विशिष्ट अगर पूछ देगा, तो उस स्थिति में आपका आंसर किसी भी ऑर्डर का हो वो 0 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ फोर्थ ऑर्डर का था तो फोर्थ हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने इससे पहले थर्ड नंबर बताया कंडीशन, वही क्वेश्चन को यहाँ भी रिपीट किया गया। यहाँ देखो लेकिन कंडीशन क्या है ना, पार्टिकुलर लिख दिया है, विशिष्ट लिख दिया। जब विशिष्ट लिख जाएगा उस केस में आपको करना क्या है, जिस ऑर्डर का रहेगा, चाहे थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी ऑर्डर का अगर होता है, पार्टिकुलर की अगर बात करता उस केस में आपका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ जनरल सॉल्यूशन रहता, व्यापक हल रहता, उस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, जिस ऑर्डर का रहेगा वो हो जाता। फिलहाल पार्टिकुलर है इसीलिए आंसर क्या होगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 में आइए। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ देखो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज। अब ये आपका इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने सबसे पहले, इससे पहले भी क्वेश्चन में बात किया है क्या, जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन की बात करेगा उतना बार डीसी करना होगा। तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट दो ठो, एक C1 एक C2। तो 2 बार जब डीसी करोगे तो पहला बार डीसी करोगे डी वाई बाई डी एक्स, C1 कांस्टेंट बाहर ई पर पावर एक्स रह जाएगा, C2 कांस्टेंट बाहर ई पर पावर माइनस एक्स है तो माइनस आ जाएगा। फिर से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पूरा का वैल्यू वाई। तो कहने का मतलब अगर आप देखोगे हो जाता d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई। अब ऐसा ऑप्शन देखोगे, ऐसा ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो ये प्लस वाई को जब आप इधर लेते आओगे
उस स्थिति में माइनस हो जाएगा। तो d2y/dx² माइनस y बराबर क्या होगा 0। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। कौन सा होगा? बी। देखो मैंने क्या किया बच्चों, जितना नंबर अब आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार डीसी करना है। 2 नंबर आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 है तो 2 बार डीसी करोगे। जब डीसी करोगे ये पूरा का वैल्यू फिर से y हो जाएगा। तो d2y/dx² बराबर y हो गया। तो प्लस y को उठा के जब यहाँ लागू तो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2023 में जो आप परीक्षा देंगे उसमें भी ये सारा क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए आप। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ऑर्डर, कोटि और क्या बोल रहा है, डिग्री, घात। आपसे 2 चीज़ पूछ रहा है, एक पूछ रहा है कोटि और दूसरा पूछ रहा है घात। ऑर्डर और डिग्री दोनों पूछ रहा है इसमें। अब ऑर्डर के बारे में क्या बताया है, जितना मैक्सिमम डीसी होगा, तो यहाँ देखो 1 बार डीसी है, यहाँ 2 बार डीसी, इसका मतलब कोटि हो जाएगा 2। साइन कोस तो कहीं है नहीं, इसका मतलब कोटि पर जो पावर होगा वही उसका घात। तो कोटि पर पावर कितना है 3, तो इसका घात 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ढूंढिए, कोटि 2 घात 3, कोटि 2 घात 3। लग रहा पहला वाला ऑप्शन में ही आपको मिल गया, कोटि 2 घात 3, कोटि 2 घात 3, ऑर्डर 2, डिग्री 3। क्लियर, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको। अब यहाँ देखो क्या लिखा, होमोजेनियस। होमोजेनियस को हिंदी में कहते हैं समघातीय। क्या कहते हैं? समघातीय। अब देखो नाम से स्पष्ट, सम का मतलब बराबर, घात पावर बराबर होना चाहिए सब में। अब क्या कहता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्म dx/dy है। तो x है, जब ऊपर में dx रहेगा तो उस स्थिति में आपको ढूंढना है x बराबर vy। क्या ढूंढना है? vy। अगर आपका मान लो dy ऊपर में है और dx नीचे में है तो उस स्थिति में क्या ढूंढना है? y बराबर vx। अब आपको देखना ऊपर में कौन है, कि x है कि y है। तो ऊपर में यहाँ देखो x है, इसका मतलब x बराबर क्या चुनना है? vy। तो x बराबर vy है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर x बराबर vy में सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अगर y ऊपर रहता, x नीचे रहता तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता? पहला ऑप्शन हो जाता। इसलिए ध्यान रखिएगा ऊपर में है क्या, ऊपर में x रहेगा तो x बराबर vy पुट करना, अगर y रहे तो y बराबर देखना आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? vy। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन तक ज़रूर आप लोग शेयर कर लीजिए जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस। इससे पहले था समघातीय, सम मतलब बराबर, घात मतलब पावर। अब बताना है इसमें कौन होमोजेनियस है कौन नहीं है, मतलब सब में पावर बराबर है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ देखो 1 है, लेकिन यहाँ नहीं है, 0 है, इसका मतलब ये नहीं होगा, समघातीय नहीं होगा। अगला देखिए, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 है, दोनों बराबर तो नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 है, तो दोनों बराबर तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। मतलब समघातीय का मतलब ये होता सब में, ईच एंड एवरी टर्म के पास पावर सेम होना चाहिए। तो अब ऑप्शन नंबर लास्ट बच रहा है, वही होना ही चाहिए। फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो पावर में 2 है, यहाँ भी 2 है, एक और एक यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, सब जगह 2 है, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्लियर, आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा? समघातीय हो जाएगा। क्लियर, मतलब सब में जो भी ईच टर्म है सब में चेक करना पावर बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो वो होमोजेनियस होगा, नहीं होगा तो होमोजेनियस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलो बच्चों इसका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं क्या होता है। क्या पूछा है? डिग्री। डिग्री को क्या बोलते हैं? घात। तो घात मतलब ऑर्डर पर जो मैक्सिमम पावर होगा, तो ऑर्डर यहाँ देखो 2 है, तो इनमें मैक्सिमम पावर कितना है? 1। तो इस पर जो पावर है वही आपका डिग्री कहलाएगा। तो इस पर पावर घात कितना हो जाएगा इसका? अगर घात की बात करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो, घात कितना हो जाएगा? 1। अगर यहाँ आपका ऑर्डर पूछता कोटि तो आपका और कोटि क्या हो जाता? 2 नंबर हो जाता। ओके, लेकिन कोटि तो पूछा नहीं आपसे, इसीलिए केवल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब अगली क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई एफ बोलते हैं। अब देखो x ऊपर में है, यहाँ भी कंडीशन होता है बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछ रहा है x ऊपर में है तो इसका e पर पावर p dy,
क्या होता है, पी डी वाई का इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है। अब ये जैसे यहाँ गुना में इधर आएगा तो भागा में होगा, तो वाई बट्टे कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ हो गया वाई बट्टे 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे वाले को अगर आप टी मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, लेकिन -2 आ जाएगा, तो -2 डी टी बट्टे 2। तो जैसे ही करो लॉग मोटी, उसको पावर में भेज दोगे, टी पर पावर -2 हो जाएगा। तो टी पर पावर -2 जैसे ही लिखोगे तो बाहर निकालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, टी पर पावर 1/2। तो टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 माइनस वाई स्क्वायर माने थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। कौन सा, डी में, 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर इसको विशेष समझ में नहीं आया, डिटेल इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे को क्या करोगे, भेज दोगे व्हाट्सएप पे, समझ में आ जाएगा, मैं बना करके भेज दूंगा। वैसे मेनली हुआ क्या था कि ये सबसे पहले मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में कर दिए, तो अब नया जो हमारा बन गया वो बन गया ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन करते आप, तो नीचे वाले को टी मानते तब ना ऊपर वाला आता, माइनस डी टी हो जाता, तो माइनस टी नीचे आ जाता, कॉमन लॉग का प्रॉपर्टी लगाते, तो आपका डी नंबर ऑप्शन में मिलता। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है आपसे, 11 नंबर में क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। अब इसका कोटि जब देखोगे तो सबसे पहले डीसी ढूंढो, कई बार है भाई, यहाँ एक बार है, एक बार नहीं, यहाँ 2 बार डीसी है। जो ऑर्डर होता है जितना मैक्सिमम डीसी होता है वही उसका कोटि होता है, तो क्या होना चाहिए, 2। तो 2 वाला ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर पे आपका 2 है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर से आपका। अब देखो इसमें क्या पूछा है आपसे कि इंटीग्रेटिंग जब इनका फैक्टर निकालोगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर y ऊपर है तो e पर पावर p dx ढूंढना है। क्या ढूंढना है, p dx। अगर x ऊपर में तो e पर पावर p dy ढूंढना है। तो e पर पावर p dx कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, e पर पावर p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलनीय गुणांक। क्या बोलते हैं, समाकलनीय गुणांक। याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। जो भी बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आगे इस तरह का वीडियो अगर अपलोड होता है वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा। हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो कि आने वाले 2023 का जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, उनके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। आप लोग भी लगे रहिए मेरे साथ साथ। dy/dx y/x है। अब यहाँ भी आई एफ पूछा है, तो y के बगल में क्या है, 1/x। तो अगर फार्मूला बताते तो e पर पावर क्या होता है, p dx, तो 1/x और क्या होता है, dx इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, log x हो जाता है ऐसा, e और log कैंसिल तो क्या बच जाता, x, ये प्रॉपर्टी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14। यस, अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है देखिएगा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री पूछा है आपसे, डिग्री का मतलब जो ऑर्डर होगा उस पर पावर, तो ऑर्डर ये है, इस पर पावर कितना है, देखो इस पर जो पावर है, आइए पहले कलर में चेंज कर लेता हूँ। यस, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर कितना है 2, इस पर पावर कितना है 1, तो इसका डिग्री घात क्या हो जाएगा, तो घात बराबर क्या हो जाएगा 1। तो घात 1 कहाँ है, तो बी नंबर आपका 1 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है आई एफ, तो फिर आई एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें, चलिए आगे बढ़िए। आई एफ का वैल्यू जब देखोगे तो y के बगल में सेग स्क्वायर एक्स है, तो फार्मूला के अनुसार जब चलोगे तो फार्मूला क्या होगा, ई पर पावर
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और क्या डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 10x, तो ई पर पावर क्या हो जाएगा 10x, तो ई पर पावर 10x है। यस, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? बी नंबर राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है बच्चों? अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन आपका 16 नंबर का? अब इनको देखिए क्या पूछ रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बटे वाई। अब इसका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई उधर और डी एक्स को एक्स के साथ। जब उधर वाई करोगे तो क्या होगा? वाई इंटीग्रेशन किसका? डी एक्स का, डी वाई का। फिर क्या हो जाएगा? एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो वाई का इंटीग्रेशन करोगे वाई स्क्वायर बटे 2, एक्स का करोगे इधर लेते आओगे उठा के प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2। अब बराबर क्या होता है? कांस्टेंट सी लिखो या के लिखो। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप ढूंढेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको एक ही जगह मिलेगा और वो ऑप्शन है आपका ए नंबर। कहाँ ऑप्शन है? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वाई स्क्वायर क्या किए बच्चा? वाई को डी वाई के साथ, एक्स को डी एक्स के साथ जैसे ही यहाँ भेजे उनके बाद दोनों तरफ क्या करना होता है? इंटीग्रेशन करना होता है। तो वाई का इंटीग्रेशन आप जब एक्स के सापेक्ष करोगे वाई के सापेक्ष तो वाई स्क्वायर बटे 2। अब जब एक्स का एक्स के सापेक्ष करोगे एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर कांस्टेंट। तो सी लिखो या आप के लिखो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब इसको देखो क्या पूछा है बच्चा कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इसीलिए इनको थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ ई पर पावर एक्स माइनस वाई है, तो इनको हम लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स बटे ई पर पावर वाई। ऐसे लिख दिए इसको, ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर माइनस वाई। इनको जब इधर भेजोगे माइनस वाला वाई के साथ तो माइनस गायब हो जाएगा। तो ई पर पावर वाई इंटीग्रेशन डी वाई बराबर ई पर पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। ई पर पावर वाई का सेम होगा, वही सेम चीज़। ई पर पावर एक्स का ई पर पावर एक्स ही होगा। उठा के जब उधर भेज दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ई पर पावर वाई माइनस ई पर पावर एक्स बराबर कांस्टेंट के। ठीक है, ऑप्शन आप ढूंढोगे जब आप तो आपको क्या मिला है, क्योंकि प्लस उधर आएगा तो माइनस हो ही जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर माइनस कॉमन लोगे उठा के इधर लेते आओगे तो हम लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स माइनस ई पर पावर वाई बराबर माइनस के को उठा के यहाँ लागोगे तो प्लस के। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है उन सभी का कलेक्शन हम किए हैं और आपकी सेवा में हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग को निकालना है इस इक्वेशन का। तो y के बगल में 10x, तो फॉर्मूला क्या लिखते? e पर पावर 10x का इंटीग्रेशन। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? पता है? e पर पावर log सेक x। ई और लॉग गया तो क्या बचेगा? सेक एक्स बच जाएगा। तो सेक एक्स वाला ऑप्शन है, ए नंबर ही तो है ऑप्शन आपका। क्या किए पता है? वाई के बगल में जो है 10x, फॉर्मूला तो पता है आई एफ का क्या होता है? ई पर पावर पी डी एक्स। तो ई पर पावर 10x, तो 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग मोड सेक एक्स। तो ई और लॉग गया तो क्या बचेगा? सेक। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है? ए राइट आंसर होता है इनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या चीज़ का है? तो अगला क्वेश्चन आपका ढाल से संबंधित है, स्लोप का क्वेश्चन है। स्लोप, स्लोप को क्या बोलते हैं हिंदी में? ढाल। लेकिन स्लोप जो यहाँ पूछा है टेंजेंट का नहीं पूछा है, आपसे नॉर्मल का पूछा है, अभिलंब का। पहले स्लोप टेंजेंट का निकाल लेते हैं, फिर हम लोग नॉर्मल का निकालेंगे अभिलंब का। कैसे निकालते हैं देखो, ये जो वाई दिया है ना इनका एक बार पहले डी सी कर दो। डी सी जब करोगे ना डी वाई बाई डी एक्स इनको लिखा जाता है। तो 2x स्क्वायर का डी सी करोगे तो 4x होगा।
3 sin x तो क्या हो जाएगा 3 cos x हो जाएगा, और कुछ रहा नहीं। अब क्या करें, जब DC अब कर दिए, DC करने के बाद जो यहाँ x का वैल्यू होगा उस वैल्यू को x की जगह रख देना, रख देंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ रखो तो cos 0 का वैल्यू 1, तो देयरफॉर क्या हो गया 3। अब ये 3 आंसर क्लिक मत कर दीजिएगा, ये जो निकला आपका टेंजेंट का निकला, प्रवणता किसका निकला है, टेंजेंट का, प्रवणता। अब जब नॉर्मल का पूछ रहा है आपसे, तो नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -1/m। तो m मतलब स्लोप, तो निकला कितना है 3, तो क्या हो जाएगा -1/m, मतलब -1/3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर। क्या हुआ समझ में आया, -1 कितना m ढूंढना, ये फॉर्मूला ही होता है, तो -1/3 ढूंढना है। अगर आपसे टेंजेंट का पूछ लेता प्रवणता खाली, क्या होगा बताइए, उस केस में आपका आंसर 3 हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है नॉर्मल का, इसीलिए क्या करना, जितना निकला है टेंजेंट का -1/, उतना कर दीजिएगा। ये आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं और 12वीं क्लास में भी है आपका। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। यस, अब देखो 20 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, उसको देखो। द रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज है, तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब सर्कल किसका, तो सर्कल का एक एरिया का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब एरिया बराबर सर्कल का होता है क्या, πr²। अब इनको क्या करना है, आर के सापेक्ष DC करना है, A/dr। तो पाई कांस्टेंट, नियम क्या कहता है, पावर को उतारिए पावर में घटाइए, तो जब देखोगे तो क्या आता है 2πr। अब r का वैल्यू कितना दिया हुआ 6, तो r का वैल्यू यहाँ 6 रखिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 6 गुना पाई, तो 6 दूनी 12 पाई, तो 12 पाई। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर आपका राइट है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 12 पाई। क्या हो जाएगा 12 पाई। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। बच्चों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये 20 क्वेश्चन हमने देखा है, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप लोग, शुरू से लेकर के, फिर मैं अगले एपिसोड में अगला लेकर के आऊँगा। और जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, हमारा बैच फर्स्ट बैच 12th क्लास की जो 2023-24 सेशन का होगा, वो शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी। याद रहेगा आप लोग को, 16 जनवरी, जिनका समय है 8 बजे से 9 बजे तक। ये पहला बैच है, फिर अप्रैल में शुरू होगा, फरवरी में शुरू होगा, मार्च में शुरू होगा, एक महीना अंतराल में सब शुरू होगा। लेकिन पहला बैच जो शुरू हो रहा है, कब हो रहा है, वो 16 जनवरी को शुरू होगा हमारा पहला बैच। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। तो ऑफलाइन कहाँ मिलेगा क्लास, तो रंगभूमि चौक, कॉलेज रोड, पूर्णिया। मोबाइल नंबर इतना है। और इस वीडियो को आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए, ताकि मुझे और भी एनर्जी मिले इस तरह का वीडियो बनाने में। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।